अभी जस्ट एग्जाम दिए हैं बच्चे फिजिकल सन का, तो निकलते ही बाहर कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, एमसीक्यू। तो हर किसी में रहता है ये जानने का कि मेरा कितना सही हुआ है। तो इसलिए मैं जो मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज है और जो मैंने अभी सर्च किया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। हो सकता है सीबीएसई जो है कुछ अगर एक दो करे तो जहाँ कन्फ्यूजिंग रहता है वहाँ सीबीएसई खुद ही बेनिफिट डाउट्स स्टूडेंट्स को देता है, इसलिए चिंता मत कीजिए। लेकिन जो अप्रोप्रिएट जो मेरी जानकारी है, क्योंकि सीबीएसई के साइट पर उपलब्ध है एनसीईआरटी का बुक, उसी को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है सीबीएसई, तो उससे मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ उसके अनुसार देखिए। पहला क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट कंप्लीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें जो 4 है ये डी होगा, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड। तो मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड जो है ये वाला आपका सही जवाब है, क्योंकि बाकी तो अरेंजमेंट तो पहले ही हो जाता है सारा, बाद में मेंटेनेंस ऑफ फील्ड, ताकि आगे भी टूर्नामेंट होते रहे, खेल होते रहे, क्योंकि गंदगी उनकी हो जाती है, जो इधर उधर हो जाता है उसको ठीक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव इंट्राम्यूरल। देखिए इंट्राम्यूरल में लग रहा है कि सब है, लेकिन देखिए हाई परफॉर्मेंस एट हाईएस्ट लेवल हो गया एक्स्ट्राम्यूरल, डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन तो दूसरे के साथ खेलेंगे तब, तो वो हो गया अदर इंस्टीट्यूशन साथ, तो एक्स्ट्राम्यूरल हो गया। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चूजिंग ए कैरियर हाई लेवल जो खेलता है तभी होता है। तो सिर्फ चौथा बचा वो है टू प्रोमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका डी होगा इसमें। Which one of the following deformity not related to extremities। अब इसमें देखिए 3 पैर का है, नॉक नीच, बोलेक्स, फ्लैट फुट, ये तीनों पैर का है, तो एक ही बचा है स्कोलियोसिस, ठीक है। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, बाइसिकलिंग। तो ब्रिस्क वॉकिंग कभी बताता है 20-30 मिनट के लिए होता है, रनिंग भी होता है तो कम से कम कुछ दूर तक के लिए करेंगे, बाइसाइकिलिंग करते तो थोड़ा लंबे के लिए, और स्कीपिंग जंपिंग भी करते थोड़ा देर तक के लिए। तो ये सब स्ट्रेंथ तो हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेटिव हो नहीं सकता है, स्पीड भी हो नहीं सकता है, क्योंकि वॉकिंग को स्पीड से जोड़ नहीं सकते। तो एक ही बचता है वो एंड्योरेंस एक्टिविटीज। तो आईक्यू लगाए होंगे तो सब एंड्योरेंस किए होंगे। एज पर द प्रेस्क्राइब्ड सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम, सूर्य में गर्मी होती है, गर्मी से क्या जलता है तो हीट फैट जलता है, यानी कि ओबेसिटी, कैंसर होगा, अस्थमा हाइपरटेंशन नहीं होगा। एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में दिया हुआ कि वो क्या है, हमको लगता है अधिकतर लोग कर लिए होंगे ये वाले चित्र देख के कि ये धनुष जैसा आकृति, यानी ये धनुरासन है, ठीक है, धनुरासन है। एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, लेकिन मैंने कहा था विजुअली इम्पेयर्ड को भी ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कहीं हो सकता है कि आपका आया हो। इसके बाद है डैश आर द कलर्स दैट रिप्रेजेंट। देखिए खाली ब्लैक छोड़ के बाकी 4 कलर याद रखने के लिए मैंने कहा था एक बार कि ब्लैक छोड़ दिए, बाकी चारों कलर जो है ब्लैक छोड़ के ओलंपिक में है, वही इसमें भी है। तो डेपलिंग में 4 कलर क्या है, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। BBRYG ये है, BBR ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन है, ये ओलंपिक का। और डेपलिंग के लोगो में 4 है, ब्लू, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो सी इसका ऑप्शन होगा। What type of lever has the load resistance between the fulcrum and the force। देखिए लाइव 5 फ्यूल मैंने कल भी जो लाइव सेशन था मेरा उसमें मैंने याद कराया था कि लाइव 5 फ्यूल याद रखिएगा, सेकंड में जो सेकंड क्लास लीवर होगा ये, क्योंकि फाइल में क्या है, लोड बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी सभी जानते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, तो ये बी होगा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक रीजनिंग है। तो असर्शन द रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल, ये हो गया। और रीजन में होगा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बैलेंस डाइट का पार्ट है, ये रीजन दे रहा है। देखिए इसमें 2 कंसेप्ट आता है कि दोनों तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो एकदम से सही रीजन उसका नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो ठीक है कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट का पार्ट है, इससे क्या सिद्ध होता है, कैंसर ठीक हो जाएगा, तो नहीं। तो मेरे अनुसार बी है। अब देखते हैं सीबीएसई जब आंसर की लगाती है तो क्या आता है। बी, बोथ assertion A and reason are true but the reason is not correct explanation of A, बी आएगा। अब एक 12 नंबर, इन विच टेस्ट स्कोर इज रिकॉर्डेड। अब इसमें देखिए सीट एंड रिच टेस्ट तो होता है, लेकिन अब चेयर सीट एंड रिच को भी थोड़ा सा हमको देख लेना होगा एक बार कि चेयर सीट रिच वही हो रहा है कि नहीं। तो सीट एंड रिच टेस्ट मेरे समस्या होगा यहाँ, सी ऑप्शन 12 का। तो 13, और मैंने सर्च भी करके देखा तो सीट एंड रिच आ रहा है वहाँ पर, जो जनरल जो है गूगल का जो फर्स्ट सर्च होता है उसमें। गिवन बिलो आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर देखिए याद रखिएगा, ट्रांसवर्स मतलब कि सामने से टूटा हुआ 90 डिग्री दिख रहा है, ऑब्लिक 30 है, ग्रीन स्टिक मुड़ गया लेकिन नहीं टूटा। कम्युनिटेड, जो कल मैंने बताया था कम्युनिटेड कमिटी से बना है, और पहले की वीडियो में बताया हुआ है। कमिटी यानी कि बहुत सारे लोग, तो दो से ज़्यादा जगह पे चकनाचूर हो गया, अगर हड्डी ब्रेक हो गया बहुत सारे पार्ट में तो वो हो गया कम्युनिटेड। तो इसके अनुसार मिला लीजिएगा, तो इसके अनुसार
ट्रांसवर्स का होता है, स्ट्रेट ब्रेक ब्रेक जो है 3 होगा, बी जो है ऑब्लिक का होगा, बोन ब्रेक्स डायगोनली यानी ओ होगा 1 होगा, यानी कि 20 का, क्योंकि इसके अनुसार बी आ रहा है, 20 सही होगा इसका। 2 कोई भी मिलाएगा तो आंसर आ जाएगा, तो 2 कोई भी 2 आपको आता होगा, जैसे सॉफ्ट बोन जो है विच वन इज बेंड, तो ग्रीन स्टिक, तो तीसरा का सी का तीसरा कहाँ का है, तो सी का तीसरा जो है ग्रीन स्टिक सी, सॉफ्ट बोन इन विच बोन बेंड्स, तो सी का 4, तो सी का 4 जो है वो एक ही 2 जगह है, तो ये बी ही इसका आंसर होगा। द गोल्फ बॉल रिमेन्स इन रेस्ट, तो बहुत आसान है, लॉ ऑफ इनर्शिया का है ए, ठीक है, 14 का ए। 15 में जो आपका दिया हुआ है गिवन योर ट्रेट एंड बिग 5 थ्योरी। ओपननेस में क्या होता है, मैंने बताया राजा जो ओपन माइंडेड होता है तो क्रिएटिव होता है, फोकस्ड ऑन टेकिंग न्यू चैलेंजेस एंड क्यूरियस होता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्जन जो बाहर एनर्जी देता है, तो सोशल होगा ज़्यादा, ऑप्टिमिस्टिक एक्टिव सोशल होता है। न्यूरोसिटिव निगेटिव होता है, सिर्फ याद रखिएगा, न्यूरोसिटिव निगेटिव होता है, निगेटिव मिला लीजिए कहाँ है, ठीक है। तो इनसिक्योर नर्वस और एंक्सियस कहाँ है, तो सी का 2 कहीं अगर है तो उसके अनुसार देख लीजिएगा, सी का 2 ऐसे 2 जगह है। एग्रीएबलनेस, फ्रेंडली, हेल्पफुल और ट्रस्टवर्दी होते हैं, डी का 4, तो डी का 4। ओपननेस का पहले ऊपर से मिला लेते हैं, ए का 3 ए बी में है, फिर एक्सट्रोवर्जन का बी का 1 ए का 3 बी का 1 2 में है, सी न्यूरोसिटिज्म का निगेटिव, सी का 4 ये ए इसका ऑप्शन होगा, सॉरी सी न्यूरोसिटिज्म, सी का 3, सी का 2 बी ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन बी होगा, तो ये इसका ऑप्शन बी होगा, किसका, आपका 15 का बी। 16 द कंसेप्ट ऑफ डैश जनरली रेफर्स टू द इवोल्यूशन और एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हरसेल्फ, ये होगा सेल्फ स्टीम, यानी 16 का बी सेल्फ स्टीम। 17 द स्वीटेस्ट वर्ड, ये तो सबको जानते हैं, वर्ड स्पीड प्ले कहा जाता है फटले को, जबकि स्पीड से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, स्पीड वेरीज करता है, लेकिन स्पीड पे कहा जाता है फटले को स्वीटेस्ट है। इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मूवमेंट नॉट बी सीन डायरेक्टली, तो आइसोमेट्रिक, यानी कांस्टेंट, और मैट्रिक मीन्स डिस्टेंस, जहाँ दूरी कांस्टेंट रह जाए, दिखे नहीं, तो वो हो गया। इसके बाद देखिए 31, 33 बता दे रहे हैं, क्योंकि वो तीनों भी आपका इंपॉर्टेंट है। 31, 32, 33, 31 से ले लेते हैं। 31 में तो एक आपका फिक्चर बना हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नन बाय, तो तुरंत देख सकते हैं 3 मैच हो रहा है, यानी 6 टीम है, 6 टीम, यानी कि पहला का ए होगा 6। इफ द एबव पिक्चर हैड बीन द 48, तो 48 तो क्या होगा, 32 का 64 आता है, 64 में 48 घटा देंगे तो निकलेगा बाई, उसका कितना निकलेगा, तो 16 होना चाहिए, है ना, 64 48 से 58 64, हाँ 16 बाई। इसके बाद है 7th मैच विल बी प्लेड बिटवीन टीम नंबर डैश एंड डैश, तो 7th देखिए मैच कैसे होता है, ये सबसे नीचे तो सबसे ऊपर, फिर सबसे नीचे सबसे ऊपर, वैसे करके जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि अगर फिक्चर ध्यान से देखेंगे तो नीचे में पहला राउंड में एक ही मैच है 8 और 9 का, ऊपर में 2 है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर 2-3 से, 2-3 का पहला होगा, फिर 7-8 का होगा, फिर तीसरा मैच होगा 4-5 का, फिर चौथा नीचे आएगा, 10 ही आएगा, फिर 5वां ऊपर आएगा, फिर 6ठा नीचे आएगा, फिर 7वां ऊपर आएगा। तो मेरे समझ से 4th और 6th नंबर का मैच होगा, क्योंकि 6 जीत के 22 दे के आगे आया, 4 और 6 का मैच होगा। लेकिन चूंकि ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए और भी एक दिया हुआ है, इसमें और दिया हुआ है करके कि आप अगर इसको नहीं कर पाए तो इसमें और करके एक क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बाई इन लोअर हाफ। लोअर हाफ में मैंने कहा था अगर ये ऑड टीम है तो NB -1/2 ऊपर, NB +1/2 ऊपर नीचे हो जाएगा, कारण क्या है, इधर टीम ज्यादा उधर बाई कम, इधर टीम कम वहाँ बाई ज्यादा, तो NB +1/2 आपको लिखिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा, नंबर ऑफ बाई +1/2। और या ऐसा लिख सकते हैं कि इफ देयर इज इवन टीम NB/2, अगर इवन है तो दोनों बराबर होगा, जितना नंबर बाई दोनों आधा हो जाएगा, और अगर ऑड है तो NB +1/2। The provision in which the good teams are placed in different half, ऐसे आपको NB +1/2 इसलिए लिखना है क्योंकि 11 के हिसाब से मांग रहा है, जो 11 टीम है उसके हिसाब से मांग रहा है। The provision in which good teams are placed in different half pool based on their ranking या previous performance, तो ये हो गया
सीडिंग में क्या होता है, बाई से मतलब नहीं है, अच्छी टीमों को अलग अलग हाथ में डाला जाता है। लेकिन हाँ, सीडिंग अगर देना हो तो कैसे देते हैं, तो बाई के हिसाब से देते हैं, सबसे नीचे सबसे ऊपर, नीचे का सबसे ऊपर, ऊपर सबसे नीचे, ऐसे ही चलता है ये हो गया आपका एक विजुअली इम्पेयर्ड का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपका 1232 नंबर पे है। ऐसे तो मुझे विजुअली इम्पेयर्ड बता देना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से इस वीडियो को अपलोड करूँ, अगर आपका डिमांड होगा तो मैं वो उसको भी तुरंत से कर दूंगा, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ड्यूरिंग ए फिजिकल एजुकेशन क्लास, विवेक्स फिजिकल टीचर प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स और CWSN का, ही एक्सप्लेन हाउ दे कास्टेड द पैरालंपिक डेफलिम्पिक, इस पे क्वेश्चन है। टू पार्टिसिपेट स्पेशल ओलंपिक मिनिमम एज शुड बी, ये पूरा का पूरा फैक्ट पर है, जिसको फैक्ट मालूम होगा वो करेगा, नहीं मालूम होगा तो उसको दिक्कत होगी। 8 होगा इसका मिनिमम, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन, द फर्स्ट डेफलिम्पिक वाज हेल्ड इन द ईयर, ये भी फैक्ट है 1924, तो इधर उधर कर नहीं सकते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ ओलंपिक्स, ये डॉक्टर लुडविग गटमैन, इसको भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। राइट टू स्टडीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर, ये आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो पहला आपका क्या होगा इसमें, तो पहला स्ट्रेटजी होगा कि इंटरेस्ट को देखा जाएगा, लुकिंग इंटरेस्ट या सर्चिंग इंटरेस्ट ऑफ CWSN। दूसरा है एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट को मॉडिफाई कर लेना है। एंड रूल्स में बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट काइंड ऑफ, या अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ CWSN। जिस टाइप के CWSN उसके अनुसार इक्विपमेंट को मॉडिफाइड करेंगे, रूल्स को मॉडिफाइड करेंगे और उनके इंटरेस्ट को देखते हुए करेंगे। तो 2-3 इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। 33 नंबर पे है, दिया वेंट टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर फर्स्ट टाइम, हिज कोच इन्फॉर्मेशन दैट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स प्रमोट्स। ये पूरा पढ़ लीजिएगा। तो कुल मिला के देखिए, मैंने पहले भी कहा था, केस बेस्ड हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कंसेप्ट सिलेबस के अनुसार ही रहेगा, इसलिए सिलेबस के अनुसार कंसेप्ट देखिए डायरेक्ट। विच इज नॉट ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, कौन सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं एक्सरसाइज का, तो हाइपरट्रोफी ऑफ मसल तो हो जाता है। इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन स्टोर ज़्यादा होने लगता है, आप पढ़े ही होंगे। लिगामेंट टेंडन स्ट्रेंथ मजबूत हो जाता है। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैक्टेट तो लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टेट जो है वो तो घट जाता है, ज़्यादा देर आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो धीरे धीरे बॉडी में वो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट नहीं होगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो डी होना चाहिए। व्हाट इज कार्डिक आउटपुट, तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो 1 मिनट में हमारा इनहेल और एक्सेल होता है, सॉरी टाइटल वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ, व्हाट इज कार्डिक आउटपुट, तो 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड जो है शरीर में छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट, ठीक है। उसका है स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम पूछता है तो एक बार में, एक बीट में जितना छोड़ता है, कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में जितना छोड़ता है, बस इतना ही अंतर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो होता है लंग्स का एक ब्रीथ में जितना हम लेते और छोड़ते हैं, वो है टाइडल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम भी पूछा होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम है कि फोर्सफुली जितना छोड़ते हैं वो है, ठीक है। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेटेड टू एंडोरेंस होता है, क्योंकि एंडोरेंस के लिए, सॉरी स्पीड होगा, क्योंकि लैक्टिक टॉलरेंस जो है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस जो है बढ़ेगा कब, तो उससे क्या बढ़ेगी, आपकी लैक्टिक टॉलरेंस बढ़ने पर एंडोरेंस बढ़ेगा, एंडोरेंस से रिलेटेड है ये। कहीं कहीं स्पीड से भी रिलेटेड कब कर सकते हैं, जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन अगर होगा तो वो स्पीड में आ जाएगा। कारण क्या है कि स्पीड में जब जल्दी एक्टिविटी करेंगे तो इसमें थोड़ा सा मुझे और देखना पड़ेगा। हमारे कैमरे के पीछे उज्ज्वल सर, तो उज्ज्वल सर ये जो है आपको क्या लगा, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस का क्या मतलब होना चाहिए इसमें, रिलेटेड टू एंडोरेंस या स्पीड? एंडोरेंस मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, यानी 4 का डी इनको भी लग रहा है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि CBSE जो है अगर कुछ करता है तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो भी रहेगा, और 2 तरह की मान्यताएं होती है, तो CBSE बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा स्टूडेंट्स को देता है, इसलिए निश्चिंत रहिए। जो डाउट वाले क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये जरूरी था करना। आप सबको आगे के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए और वेल बिगिन हाफ डन, अच्छी शुरुआत आपने कर ली है। सभी को ऑल द बेस्ट।